नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खन्ना क्लासेस में। और आज हम फिर सामाजिक विज्ञान विषय को पढ़ने वाले हैं, कक्षा 10, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे आज खनिज। जो टॉपिक का नाम है वो है खनिज। कितने प्रकार के हैं, वितरण कैसा है इनका, महत्व क्या है और संरक्षण कैसे करते हैं। तो ये हमारा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का 11वां वीडियो है, यानी 11वीं वीडियो क्लास है। 10 क्लास हैं, हम 10 क्लासों का वीडियो बना के आपको डाल चुके हैं। आप उनको पढ़िए, समझिए। और बस एक बात और है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। बच्चे अभी इतना देख नहीं रहे हैं, बच्चे जुड़ना चाहिए और बच्चों को देखना चाहिए, तब हमारा हौसला बढ़ेगा। ठीक है, हम आपको क्लास लेकर आते हैं, आप हमारा हौसला बढ़ाइए। केवल आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। चलिए पढ़ते हैं हम आज खनिज। खनिज धरातल के नीचे, जो खनिज क्या है और कहाँ पाया जाता है, तो धरातल के नीचे बहुत गहराई तक जब हम खोदते हैं तो हमें बहुत पदार्थ मिलते हैं और बहुत पदार्थ निकाले जाते हैं। तो जो मिलते हैं, निकाले जाते हैं, उनको हम खनिज कहते हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं। कहीं कहीं ये पदार्थ भूमि के कटाव के कारण धरातल पर ही मिल जाते हैं। प्रकृति ने खनिज पदार्थों को पृथ्वी के गर्भ में बहुत नीचे इकट्ठा किया है। अधिकतर खनिज पदार्थ पुरानी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। आधुनिक उद्योगों की उन्नति का आधार खनिज पदार्थ ही है। कारखानों में लगी मशीनें, पानी पर तैरते जहाज, ऊंची इमारतें, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, सिक्के व हमारे उपयोग में आने वाली धातु से बनी वस्तुएं खनिज पदार्थों की ही देन है। अगर खनिज पदार्थ नहीं होते तो हम वस्तुओं को कहाँ से बनाते। देश के औद्योगिक विकास का आधार विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ ही हैं। यदि मानव समाज के पास धातुएं व अन्य खनिज न होते तो आज औद्योगिक उत्पादन व विकास बहुत कम होता। प्राचीन समय में जब मनुष्य धातुओं व शक्ति के साधनों से परिचित न था तो वह पत्थर व अन्य कठोर वस्तुओं का उपयोग अपने लिए करता था। कालांतर में उसे लोहा व कोयला की पहचान और उपयोगिता का ज्ञान हुआ। आज मनुष्य को नाना प्रकार के खनिज पदार्थों का ज्ञान है। हर देश अपने औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक खनिज पदार्थों का आयात कर रहा है। खनिज पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक, अधात्विक। कुछ खनिज पदार्थ धात्विक हैं, कुछ अधात्विक हैं। तो देखो, धात्विक यानी कि मेटालिक मिनरल्स, वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु पर्याप्त मात्रा में मिलती है। ठीक है, धातु पाई जाती है, उन्हें हम धात्विक कहते हैं। लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, टंगस्टन, बेरिल आदि लोह धातुएं हैं। अलोह धातुएं तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टिन, जस्ता, बॉक्साइट आदि हैं। इनमें लोहा नहीं पाया जाता बस, और जिनमें लोहा पाया जाता है वो लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, टंगस्टन, बेरिल। ठीक है, ये हो गई धात्विक खनिज। अब देखो, अब हम देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज यानी नॉन मेटालिक मिनरल्स, जिसमें धातुएं नहीं पाई जाती। ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें धातु नहीं पाई जाती, जैसे हीरा, अभ्रक, कोयला, नमक, जिप्सम, चूने का पत्थर आदि। ठीक है बच्चों, आप ये फर्क तो समझ गए होंगे, धात्विक अधात्विक। धात्विक में धातुएं पाई जाती हैं, धात्विक में 2 हो जाते हैं, एक लोह होता है, कुछ अलोह होती हैं। ठीक है, और जो अधात्विक में धातुएं नहीं पाई जाती। हम पढ़ रहे हैं अभी अधात्विक खनिज। भारत में खनिज संपदा का सुरक्षित भंडार है। हमारे देश में प्राय सभी प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं।
छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि से इतना अधिक धनी है कि इसे विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है। क्या? छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। भारत का लगभग 40% खनिज पदार्थ यहीं पाया जाता है। यानी कि जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पे भारत का 40% खनिज पदार्थ पाया जाता है। भारत कुछ खनिज पदार्थों में आत्मनिर्भर है और कुछ खनिज ऐसे हैं जिन्हें देश की आवश्यकताओं की पूर्ति पश्चात निर्यात किया जाता है। और कुछ तो ऐसे हैं जो खनिज हमारे यहाँ हैं उनका हम उपयोग खुद कर लेते हैं। कुछ ऐसे हैं कि हम उपयोग करने के बाद जो बचता है उसको हम निर्यात कर देते हैं, दूसरे देशों में भेज देते हैं। खनिजों के उत्पादन में बिहार और झारखंड का अंश 37%, पश्चिम बंगाल का अंश 22% और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का अंश 16% है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लौह अयस्क की। तो लौह का जो अयस्क है जिसमें लोहा पाया जाता है वो कौन कौन से हैं? तो लौह अयस्क की बात करें तो लोहा अयस्क आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का आधार लोहा है। संसार के लोहा उत्पादक देशों में भारत का 8वां स्थान है। ठीक है, भारत का 8वां स्थान है, परंतु उत्कृष्ट लोहे की प्राप्ति में भारत का स्थान दूसरा है। ठीक, अब लोहा 4 प्रकार का होता है: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो 4 नाम याद रखिए आप। तो HM याद कर लीजिए। ठीक है, HMLS कैसे भी कोडिंग कर लीजिए आप। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और साइडेराइट। अब हम हेमेटाइट पढ़ते हैं कि हेमेटाइट में क्या है। हेमेटाइट लाल व भूरे रंग का होता है। इसमें धातु का अंश 60 से 70% होता है। यानी कि हेमेटाइट में लोहा 60 से 70% पाया जाता है। यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। भारत में अधिकांश लोहा इसी किस्म का मिलता है। इसे जलज शैलों में पाया जाता है। मैग्नेटाइट यह काले रंग का चुंबकीय लोहे का ऑक्साइड है। इसमें धातु का अंश 72% तक होता है। यह आग्नेय शैलों में पाया जाता है। तमिलनाडु और कर्नाटक में मिलता है। लिमोनाइट की बात करें तो ऑक्सीजन, पानी व लोहे के मिश्रण से बनता है। इसमें 40 से 60% तक लोहा है। इसका रंग पीला होता है। यह अवसादी शैलों में पाया जाता है। बात करें सिडेराइट। सिडेराइट उसे आयरन कार्बोनेट कहते हैं। यह लोहे तथा कार्बन के मिश्रण से बनता है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें धातु का अंश 10 से 48% तक पाया जाता है। भारत में लोहे की खदानों को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों बच्चों देखो, लोहे के 4 प्रकार थे। ठीक है, हेमेटाइट था, मैग्नेटाइट था, लिमोनाइट, सिडेराइट। 7 तरह के लोहे हैं, लोह अयस्क हैं हमारे पास, जिनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार का कार्बन परसेंटेज है, लोह का परसेंटेज है, धातु का परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं पाया कहाँ कहाँ जाता है। तो देखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, मध्य भारत क्षेत्र में पाया जाता है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भी पाया जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो झारखंड राज्य के सिंहभूमि की प्रसिद्ध लोहा खदान है मनोहरपुर, पासेराबुरु, बुढ़ाबिरु, गुआ और नोआमुंडो हैं। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में गुरु महिसानी, सलाईपट तथा बादाम पहाड़ की खदानें प्रमुख हैं। यानी कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, इसमें लोहा अच्छे से पाया जाता है। मध्य भारत की बात करें तो इस क्षेत्र में गोवा, मध्य प्रदेश में जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छत्तीसगढ़ का दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर, महाराष्ट्र के चांदा, रत्नागिरी जिलों में लौह भंडार है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले की दल्ली, राजहरा और बस्तर की बेलाडिल्ला, राऊघाट की खदानें प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के अरावली क्षेत्र, उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी जिलों में भी लौह खदानें हैं। दिए गए मानचित्र में इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। हम चित्र भी आपको भी बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय देख लें हम।
प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहाँ कहाँ है जहाँ पर लौह अयस्क लोहा पाया जाता है? कर्नाटक के चिकमंगलूर, बल्लारी, उत्तर कन्नड़, चित्रदुर्ग जिलों में, तमिलनाडु के सेलम, तिरुचिरापल्ली, दक्षिण अरगांडू जिलों में, आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम, कुर्नूल, नेल्लूर जिलों में लौह की खदानें हैं। अब हम बात करते हैं मैंगनीज। ये हो गया लोहा। अब बात करेंगे मैंगनीज के बारे में। तो मैंगनीज अयस्क, मैंगनीज का उपयोग अनेक वस्तुओं में होने के कारण इसे जैक ऑफ ट्रेड्स, क्या कहते हैं हम, जैक ऑफ ट्रेड्स कहते हैं। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। देखा हमने पढ़ा लोहा का वैसे 8वां स्थान है, लेकिन शुद्ध लोहा का विश्व में दूसरा स्थान है हमारे हिंदुस्तान का। मैंगनीज में हम दूसरे स्थान पर हैं। तो विश्व के कुल उत्पादन का 19% मैंगनीज यहाँ निकाला जाता है। जिस धातु में मैंगनीज व लोहा दोनों अधिक मात्रा में मिश्रित रहते हैं उसे मैंगनीज लौह अयस्क कहते हैं। यानी मैंगनीज भी है उसमें, लोहा भी है। 5% से कम मैंगनीज के अंश होने पर लौह अयस्क कहलाता है। यानी कि 5% से कम अगर मैंगनीज है तो वो लौह अयस्क में उसकी गिनती हो जाएगी, और 5% से ज़्यादा अगर मैंगनीज है तो उसको मैंगनीज अयस्क में उसकी गिनती हो जाएगी। अधिकांश मैंगनीज का उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में होता है। इसके मिश्रण से इस्पात मजबूत हो जाता है। मैंगनीज का उपयोग शीशे को साफ करने, रंगने, सूखी बैटरी बनाने, प्लास्टिक, ब्लीचिंग पाउडर, अन्य रासायनिक पदार्थों को तैयार करने में भी होता है। भारत में मैंगनीज अयस्क की खदानों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। देखो कहाँ कहाँ मैंगनीज मिलता है वो भी देख लें। मध्य भारतीय खदानें हैं, प्रायद्वीपीय खदानें हैं, उत्तर पूर्वी खदानें हैं। मध्य भारत में, इस क्षेत्र में भारत का 50% मैगजीन का उत्पादन है। मध्य भारत में जितनी मैंगनीज का उत्पादन जितना पूरे देश में होता है उसका 50% केवल मध्य भारत की खदानों में होता है। अब ये खदानें कहाँ कहाँ हैं? तो मुख्य खदान है महाराष्ट्र के भंडारा, रत्नागिरी, नागपुर। मध्य प्रदेश में आएंगे तो हम बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, धार, झाबुआ। छत्तीसगढ़ में पहुंचते हैं तो बस्तर, गुजरात के खेड़ा, पंचमहल, और राजस्थान के उदयपुर और बांसवाड़ा में स्थित है। यानी इन सारी जगहों पर, यानी कि हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, इन 5 राज्यों में पूरे देश का 50% मैंगनीज पाया जाता है। अब प्रायद्वीपीय खदानें देखें तो कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, बल्लारी, तुमकुर जिलों में मैंगनीज अयस्क की खदानें हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कडप्पा, श्रीकाकुलम में मैंगनीज खदानें हैं। अगर उत्तरी पूर्व खदानों की बात करें तो झारखंड के सिंहभूमि, उड़ीसा के क्योझर, गंजाम, सुंदरगढ़ और बेलागिरी जिलों में मैंगनीज मिलता है। ये मैंगनीज हो गया, ठीक है। मैंगनीज का हमारे विश्व में, आप शॉर्ट में बताता हूँ, मैंगनीज का हमारे विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। मैंगनीज और लोह को मिला के मैंगनीज लौह अयस्क बनाए जाते हैं। अगर 5% से कम मैंगनीज पाया जाता है तो उसको हम लौह अयस्क में काउंटिंग करते हैं। हमारे देश का कहाँ कहाँ, मध्य भारत प्रायद्वीपीय खदानें उत्तरी पूर्व खदानों में पाया जाता है। लेकिन जो हमारी मध्य भारतीय खदानें हैं वहाँ पे देश में जितना मैंगनीज होता है उसका 50% केवल मध्य भारतीय खदानों में पाया जाता है। और मध्य भारत में हमारा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ज़्यादातर ये राज्य आते हैं। अब हम बात करते हैं अभ्रक के बारे में पढ़ते हैं। अभ्रक यह पुरानी कायांतित शैलों में पाया जाता है। परतदार, हल्का, चमकीला होता है। गर्मी और बिजली के लिए कुचालक होता है। बहुत से उद्योगों में इसका उपयोग हो, जैसे औषधि बनाने में, बिजली के संचालन, टेलीफोन, रेडियो, वायुयान, मोटर परिवहन आदि उद्योग में। अभ्रक के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। हम लोह में दूसरे थे, हम मैंगनीज में दूसरे थे, हम अभ्रक में भी दूसरे हैं पूरे विश्व में।
देखिए भारत में कितना खनिज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व का 26% अभ्रक भारत से प्राप्त होता है। पूरे विश्व का 26% हमारे भारत से प्राप्त होता है, सोचिए आप। भारत में अभ्रक मुख्यतः बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक राज्यों से प्राप्त होता है। भारत का 60% अभ्रक बिहार और झारखंड से प्राप्त होता है। गया, मुंगेर, हजारीबाग जिलों में अभ्रक की खदानें हैं। बिहार का अभ्रक स्वच्छता और सफेदी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए बिहार के अभ्रक को रूबी अभ्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? रूबी अभ्रक, माइका। तमिलनाडु में अभ्रक नीलगिरी, मदुरई, कोयम्बटूर, सलेम जिलों में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर, गुंटूर, विशाखापट्टनम, पश्चिमी गोदावरी जिलों में अभ्रक पाया जाता है। राजस्थान के भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, टोंक, सीकर, अजमेर में अभ्रक पाया जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, छत्तीसगढ़ के बस्तर, कर्नाटक के हासन, केरल के मूल जिलों में अभ्रक पाया जाता है। तो आप एक चीज़ याद रखिए, एमपी में क्या हो रहा है? ग्वालियर में अभ्रक, ग्वालियर में पाया जा रहा है। चलिए अब पढ़ते हैं अपन तामाइस्क। तामाइस्क तांबा कांटित सेलों में पाया जाता है। इसके साथ चांदी, टिन, सीसा, सोना आदि धातुएं भी मिली रहती हैं। शुष्क तांबा बहुत लचीला होता है या लाल भूरे रंग का होता है। बिजली का उत्तम सुचालक होता है। घिसावट को रोकता है। तांबे को अन्य धातुओं के साथ मिलाने पर एक नई धातु तैयार होती है, इसलिए तांबा खनिजों में कुंजी धातु कहलाता है। भारत में तांबा का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। बिजली के तार, टेलीफोन के यंत्र, बर्तन, सिक्के सब तांबे का बनाया जाता है। विश्व के तांबा उत्पादक देशों में भारत का तीसरा स्थान है। यहाँ पे 3rd नंबर पे है भारत। भारत के तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों में झारखंड की सिंह भूमि, राजस्थान का अलवर, झुंझुनू, बांसवाड़ा, झालवाड़ा, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, आंध्र प्रदेश का गुंटूर, तेलंगाना, सिक्किम, कर्नाटक का चित्रदुर्ग, उत्तराखंड का गढ़वाल, अल्मोड़ा, देहरादून, हिमाचल का कुल्लू, कांगड़ा घाटी, मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला प्रमुख है तांबे के लिए। अब देखिए, ये देखो, ये बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा दिया हमने कि तांबे के साथ अगर जस्ता मिला देंगे हम तो पीतल हो जाएगा। तांबे के साथ रांगा मिला देंगे तो कांसा हो जाएगा। तांबे के साथ अगर सोना मिला देंगे तो बल्लित सोना हो जाएगा। ठीक है ना? जस्ता मिलाने से पीतल हो रहा है, रांगा मिलाने से कांसा हो रहा है, सोना मिलाने से बल्लित सोना हो रहा है। तो तांबे की खासियत है मिलके किसी के साथ कुछ भी बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट अधातु खनिज है। इससे एल्युमिनियम तैयार होता है। विश्व के भंडार में भारत का स्थान प्रमुख है, परंतु उत्पादन में देश का स्थान 9वां है। बॉक्साइट में हम 9वें नंबर पर हैं विश्व में। भारत में बॉक्साइट झारखंड के रांची, पलामू, मध्य प्रदेश के बालाघाट, जबलपुर, मंडला, महाराष्ट्र के कोल्हापुर, ठाणे, बीड, रत्नागिरी, सतारा, कोलांबा, तमिलनाडु के सलेम, उत्तर प्रदेश के बांदा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मिलता है। और हम बात करते हैं सोने की, बात करते हैं गोल्ड। यह मूल्यवान खनिज है। ये सिक्के, आभूषण, औषधि निर्माण, रासायनिक उद्योगों के काम आता है। भारत में विश्व का केवल 2% सोना उत्पादन होता है। इंडिया बस यहीं गरीब हो गया। जो चीज़ महंगी है वो हमारे यहाँ कम है। सोना केवल भारत में विश्व का केवल 2%। भारत में सोना प्राप्त करने के 2 स्रोत हैं, या तो स्वर्णकारी शैलें हैं या जलोढ़ शैलें हैं। कर्नाटक के कोलार जिले में स्वर्ण धारवाड़ शैलों में मिलता है। यहाँ कोलार की खदान प्रमुख है। यह संसार के अत्यधिक गहरी खदानों में से एक है। एक खान की गहराई 2736 मीटर है। समझ सकते हैं, 3 किलोमीटर के करीब गहराई में सोना है कर्नाटका में। भारत का 99% सोना कोलार की खदान से प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश के रामगिरी, तमिलनाडु के वायनाड, नीलगिरी और सेलम में स्वर्णकारी शैलें पाई जाती हैं। झारखंड के सुवर्ण रेखा और अरुणाचल प्रदेश के सुबानश्री नदी की रेत से जलोढ़ सोना मिलता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हम हीरा देखते हैं, हीरा का क्या है। हीरे के बारे में, हीरा यह अत्यंत मूल्यवान खनिज है।
इसकी खुदाई संसार में सर्वप्रथम भारत में हुई थी। भारत का कोहिनूर हीरा विश्वविख्यात है। भारत में हीरे की खदाना मुख्यतः मध्य प्रदेश के पन्ना, सतना, छतरपुर जिलों में है। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान भारत में प्रथम है। ये बात सबसे ज़्यादा याद रखनी होगी, ठीक है बच्चों, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश की चीज़ें जहाँ आएंगी उनको हमको अच्छे से याद रखना है। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में प्रथम राज्य है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, गुंटूर, कडप्पा, कुर्नूल, कृष्णा, गोदावरी जनपद, कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में भी हीरा पाया जाता है। महाराष्ट्र में चांदा, उड़ीसा में संबलपुर, उत्तर प्रदेश में बांदा, मिर्ज़ापुर जिलों में हीरा पाया जाता है। चांदी, चूने के पत्थर, एस्बेस्टस, क्रोमाइट, मैग्नेसाइट, इल्मेनाइट, जिप्सम, जस्ता, एक्योनाइट, मोजेनाइट, नमक, सीसात भारत के अन्य खनिज हैं। खनिज प्रकृति की अनुपम देन है। करोड़ों वर्षों में खनिज तैयार होते हैं, उनकी मात्रा सीमित है। मनुष्य विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन निर्बाध रूप से कर रहा है। इससे खनिजों की मात्रा में भारी कमी आई है। इसके दुष्परिणाम 21वीं शताब्दी के अंत तक देखने को मिल सकते हैं। मूल्यवान व उपयोगी खनिजों के दोहन में स्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से भी नहीं चूकता। खनिज पदार्थों के असंयमित दोहन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा है। वहीं उसके अत्यधिक उपयोग से वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ता है। खनिज भावी पीढ़ियों के उपयोग हित बचाने की आवश्यकता है। अब खनिज पदार्थों के संरक्षण के लिए क्या किया गया है? खनिज पदार्थों के संरक्षण के लिए क्या किया गया है? तो खनिज पदार्थों के संरक्षण के निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। एक तो प्रत्येक राष्ट्र यह समझे कि प्रकृति की यह संपदा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, इसलिए आर्थिक विकास की दौड़ में खनिज पदार्थों का दोहन सीमित कर दें, जिससे मानव व प्रकृति का संतुलन बना रहे। प्रतिस्पर्धा के कारण मानवीय गुणों को हिरास ना हो, विश्व बंधुत्व की भावना रखकर हर देश खनिजों के वैकल्पिक साधन तलाशे। वातावरण प्रदूषित करने वाले पदार्थों का उपयोग बंद कर देना चाहिए। खनिज पदार्थों के विकल्प की खोज की जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र हर देश द्वारा खनिज पदार्थों के दोहन व उपयोग पर निगरानी रखें। तो जो आज हमने पढ़ा खनिज संपदा, और ये हमारा 11वें नंबर का वीडियो था। आगे और बाकी है कुछ शक्ति परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, एक टॉपिक बाकी है, और हम जल्दी इसको भी यह वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आपसे पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। इतना शेयर करिए वीडियो को, इतना शेयर करिए दोस्तों के बीच में कि हर कोई अपने चैनल से पढ़ने लगे। जब ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए हमारे साथ जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।